बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो ओरमोंडे जैन लंदन की है और फ्रेगरेंस का नाम है ओस्मेंथस एलिक्ज़र। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे बैठे बैठे ही ओरमोंडे जैन लंदन के ओस्मेंथस का रिव्यू किया और मुझे थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, जगह मुझे ज़रा अच्छी लगी, क्वाइट सी खामोश सी जगह लगी, तो मैंने कहा मैं यहीं पे बैठे बैठे एक आप लोगों के लिए ओस्मेंथस एलिक्ज़र का भी रिव्यू बना देता हूँ। मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताया है कि मैं वकास अहमद के पास मेरा चक्कर लगा तो उसके पास ना ओरमोंडे जैन लंदन के ये ऑफिशियल वाइल्स पड़ी हुई थी, 8 8 ml की वाइल्स। तो मुझे मुनासिब लगा, मैंने बहुत सारी उठा ली वो वाइल्स और उनका अब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं रंग बिरंगे परफ्यूम्स ट्राई कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ डेली बेसिस पे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे ये सारे परफ्यूम्स इंजॉय करके। बेसिकली इस हाउस का मैं बहुत सारे परफ्यूम्स ट्राई करना चाहता था। मुझे बहुत सारे भाई रिकमेंड करते थे, अदील भाई ये इस हाउस को ट्राई करें, अदील भाई इस हाउस को ट्राई करें। तो ऑलरेडी ट्राई तो मैं एक इनका सबसे पहले कर भी चुका था, अपने चैनल पर रिव्यू भी डाल चुका हूँ ओरमोंडे जैन लंदन के नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम का। तो उसके बाद जब ये मुझे अच्छी डील मिली 8 ml की और मैंने बैठ के जब कैलकुलेशन की, मैंने कहा यार ये तो मैं फ़ायदे में रह गया। किस तरह कि ये तकरीबन मैंने उनसे 13 वाइल्स ली और एक एक वाइल जो है ना वो उसकी प्राइस डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाइल ले रहे हैं। कुछ 4,500 रुपये, कुछ 5,000, कुछ 6,000, ठीक है, इस तरह करके। तो अगर आप मैथ्स करें तो एक वाइल के अंदर, ये जो ऑफिशियल वाइल है 8 ml की, इस एक वाइल के अंदर 8 ml है, तो 1 ml के अंदर आपको 4 वेयरिंग्स 5 वेयरिंग्स आराम से मिलेंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट माई रूटीन। मैं तीन तीन स्प्रेज लगाता हूँ एक परफ्यूम के। ज़्यादा स्प्रेज भी नहीं लगाने चाहिए, उसकी वजह यह है कि वो आपको नोज़ ब्लाइंड कर देता है परफ्यूम। लोग इन्जॉय करेंगे, आप खुद तो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे उस परफ्यूम को। तो मैं 3 स्प्रेज लगाता हूँ, नोज़ से थोड़ा सा दूर लगाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ अपने बाजू पर, और एक चेस्ट से नीचे यहाँ पर लगा लेता हूँ। 3 स्प्रेज फॉर मी इनफ, मैं इसको ठीक ठाक इन्जॉय कर लेता हूँ परफ्यूम को। तो उस लिहाज से मैंने जब सोचा, मैंने कहा यार 6,000 रुपये की एक वाइल मुझे मिल रही है 8 ml, तो मुझे ये लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो ऑफिशियल है, ये डीकेंट नहीं है, ये ऑफिशियल वाइल है। ये कंपनी की तरफ से सील आती हैं इस तरह, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्रॉपर सील आती हैं। ये इसके ऊपर ढक्कन है आप स्टील का कह लें या वट एवर जो भी कह लें, और प्रॉपर स्प्रेयर है इसका, ज़बरदस्त कंपनी का स्प्रेयर, और ये 8 ml में इस तरह आती हैं। तो मुझे मुनासिब लगा, कमाल की फ्रेग्रेंस, मुझे मुनासिब लगा, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाइल्स ले लेता हूँ। एंड नाउ आई एम हैप्पी कि मैंने ये वाइल्स ली। अच्छा, इन वाइल्स में जब मैं जिस तरह रिव्यू करूँगा, साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि ये मैं फुल बॉटल लूँगा या नहीं, फुल बॉटल लूँगा या नहीं। मेरे ख्याल में इसकी वीडियो में मैं बताना भूल गया था, ओस्मेंथस के रिव्यू में। मैं ये इंशाल्लाह इसकी अगर ली तो घर, अगर इसकी बॉटल फुल ली तो मैं घर में किसी को, लेडी को गिफ्ट कर दूँगा। दैट्स इट। आते हैं हम ओस्मेंथस एलिक्ज़र की तरफ। ओस्मेंथस एलिक्ज़र जो है ये उसी का ज़ाहिरी बात है कंटिन्यूएशन में बनी, यानी ओस्मेंथस जो थी ये 2006 में बनी, तो जो ओस्मेंथस एलिक्ज़र है ये 2019 के अंदर लॉन्च की थी ओरमोंडे जैन लंदन वालों ने। तो मुझे लगा कि इनमें हेयर एंड देयर बस थोड़ा सा ही फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट नो, आई वॉज रॉन्ग। इन दोनों फ्रेगरेंसेज में फ़र्क है। एक दफ़ा मैंने इनको अलग-अलग लगाया, फिर इनको साइड बाय साइड भी लगाया, दोनों को अलग-अलग चेक करने के लिए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पता लगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, फिर हम मज़ीद बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न है एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन का। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, ओस्मेंथस एलिक्ज़र की बात कर रहा हूँ, जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में एक स्वीट से प्लम की खुशबू आती है। अब जो प्लम होता है ना वो आलू बुखारा होता है, और आलू बुखारे की खुशबू आप लोग कहेंगे वो स्वीट तो होता नहीं है, वो तो खट्टा होता है। तो उसको स्वीट करने का एक छोटा सा आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। पानी के एक गिलास में आपने 3 प्लम को निचोड़ा, उनको थोड़ा मिक्स किया और ऊपर से थोड़ी सी शुगर डाल दी, तो वो हल्का सा स्वीट स्वीट सा उसकी जो खुशबू बनेगी। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं इसको खुशबू करता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। इस फ्रेगरेंस की खुशबू ऐसी ज़बरदस्त है। बहरहाल इसके स्टार्ट में प्लम की खुशबू, शुगरी से प्लम की, बहुत ज़्यादा शार्प शुगरी नहीं, क्रीमी से शुगरी प्लम की खुशबू है। और उसके साथ इसके स्टार्ट में ही आपको गेंदे के फूल की खुशबू आएगी। गेंदे का फूल आप लोगों को पता है,
अब उसको और क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बहरहाल गेंदे का फूल होता है, ऑरेंज से कलर का होता है, उसके हार भी बनते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, और उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, उस फ्लावर की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। तो वो जो गेंदे के फूल की खुशबू को प्रॉपर, यानी आप यूं करें कि प्रॉपर कैप्चर करके इसके अंदर डाल दिया गया है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से इस फ्रेग्रेंस को डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो प्लम की खुशबू आपको बिल्कुल अलग आएगी, और गेंदे के फूल की खुशबू बिल्कुल अलग अलग निखरे हुए नोट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो भाई ओरमोंडे जैन है, ओरमोंडे जैन है, खुशबू तो अच्छी होगी फिर इनकी। पर मुझे अभी तक मैंने इनकी जो भी फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल की हैं, मुझे बहुत मज़ा आया है ये फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करके, और मोंडे जैन लंदन की जितनी भी, सिवाय एक के, वो भी इस वजह से क्योंकि वो लीनियर टाइप थी, बाकी वो खुशबू बहुत ज़बरदस्त थी। आई एम टॉकिंग अबाउट बाई बिजांस। बिजांस को छोड़ के बाकी सारी इनकी फ्रेगरेंसेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और डिफरेंट और बहुत ही यूनिक और प्रिसाइज टाइप बनी हुई हैं। खैर, इसके स्टार्ट में ना वही गेंदे के फूल की जो खुशबू है उसको 100% रेप्लिकेट किया गया। अच्छा, सेकंड फेज़ के अंदर लीमू का पौधा अगर आप लोगों के घर लगाओ या करीब करीब लगाओ, तो आप उसके पत्तों को कभी जाके खुशबू करें तो वो ग्रीन स्पाइसी सी खुशबू होती है। ग्रीन मिर्चों की तरह नहीं होती, लेकिन ग्रीन स्पाइसी से लीव्स होते हैं वो, उनकी खुशबू प्लस शुगर के शीरे की खुशबू। मैं अब सेकंड फेज़ की बात कर रहा हूँ, यानी लेमन के पत्तों की खुशबू जो कि थोड़ी सी स्पाइसी ग्रीन और फ्रेश सी होती है, उसके साथ शुगर का जो चीनी का शीरा होता है उसकी खुशबू, ठीक है। ये खुशबू को अगर आप मिलाएं तो उसके सेकंड फेज़ में इसकी खुशबू आती है। यहाँ पर आकर ये मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यार अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे आगे थोड़ी सी यूनिसेक्स तो हुई, पर स्टार्ट में ये प्योर मैस्कुलिन रही, दरमियान में आके थोड़ी सी यूनिसेक्स होगी। थर्ड फेज़ में आप करें कि वाटरी फ्लोरल नोट्स। अब आप कहेंगे कि वो बेसिकली तो कमल का एक फूल होता है जो कि जिसकी बड़ी ही प्यारी खुशबू होती है, और लेडीज़ के मोस्टली परफ्यूम्स के अंदर उसकी सिंथेटिक सी एक खुशबू डाली गई होती है, बट इसके अंदर कमल के फूल की खुशबू को प्रॉपर कैप्चर करके ना बस इसके अंदर कोई मैजिक करके इसके अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। तो वो जो कमल का फूल होता है, मैं आपको ऐसे ज़रा सी रिजेंबलेंस के तौर पे बता दूं, मैंने इसके ऑस्मेंथस के रिव्यू में भी बताया कि पानी के अंदर आप ना 4-5 मोतिये के फूल मोतिये के फूल डाल के रख दें, उसको फ्रिज में रख दें। शदीद जब वो ठंडा हो जाए ना तो उसको निकालें, तो जब आप उसको खुशबू करेंगे ना तो हल्का सा फ्लोरल प्लस वाटरी प्लस हल्का सा कुकम्बर का एक खुशबू आप कर लें, तो वो जो खुशबू होती है ना वो बेसिकली कमल के फूल की खुशबू उस तरह की होती है, वो इसके थर्ड फेज़ में आती है। और एंड पे इसके साथ एक खट्टा सा प्लम, खट्टा सा, ठीक है। इसका जैसे मैंने आपको बताया ऑस्मेंथस की खुशबू डिफरेंट थी, इसकी खुशबू टोटल डिफरेंट थी। तो इसमें फ्लोरल नोट्स के साथ एंड पे खट्टा सा प्लम ऐड होता है, और प्रॉपर ना वो जब आप खुशबू करेंगे तो आपके मुंह में बाकायदा उसकी खटास से पानी आएगा। तो यहाँ पर आकर ये दोबारा फेमिनिन टाइप हो जाती है, ठीक है। तो खुशबू मैंने आप लोगों को इसकी डिफ़ाइन कर दी, यही इसकी टोटल खुशबू थी। अब हम बात करते हैं एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, और जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है। एज से भी पहले मैं जेंडर डिफ़ाइन करूँगा, उसकी रीज़न, जेंडर 80-20, 80% लेडीज़ और 20% जेंट्स, ठीक है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर आपको एक लेडीज़ फ्रेगरेंस पसंद आ जाए तो आप वो लगा नहीं सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। जब मैंने कुछ लेडीज़ को टस्कन लेदर भी लगाते देखा है, कुछ लेडीज़ बड़े शौक़ से टस्कन लेदर लाइक करती हैं, लगाती हैं। अवेंटस का जो पाकिस्तानी वर्जन है जानान, जब वो लगाती हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोचे ही नहीं कि आपने लेडीज़ फ्रेगरेंस लगाई हुई है, अगर आपको पसंद है गो फॉर इट, ठीक है। तो जेंडर बहरहाल अगर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन लें तो मैं कहूँगा कि 80-20, 80% लेडीज़ एंड 20% जेंट्स। ये तो हो गया इसका खुशबू। जहाँ तक रही बात एज की, तो लेडीज़ तो किसी भी एज की लगा सकती हैं, बट जेंट्स जो हैं उनमें मैं एज रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, और वो लगाऊंगा मैं तकरीबन आप कह लें कि यही यंगस्टर्स 16 से 28 साल, 16 से 30 साल की उम्र तक के जो लोग हैं ना वो इसको लगा सकते हैं। बट फिर यही कहूँगा, अगर आपको पसंद है तो एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है तो मुझे एक वो लगाना पड़ता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, जिस तरह की मैंने आपको खुशबू डिफ़ाइन की, आप खुद कहते होंगे कि यार ये तो इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, बट दिस इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है भाई।
और अगर हम इसकी प्रोजेक्शन की बात करें तो 2 से ढाई घंटे आराम से प्रोजेक्ट करती है। सबसे पॉजिटिव चीज़ जो मुझे इसकी लगी कि आप इसको पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, आपने किसी फंक्शन पे जाना है। और उससे पहले चलिए हम ओकेजन की बात कर सकते हैं, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के बाद बात करते हैं। 8 से 10 घंटे इसकी लॉन्जिविटी मुझे मिली और 2 से ढाई घंटे प्रोजेक्ट किया। ओकेजन की बात करें तो लेडीज़ इसको कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त लगा सकती हैं, किसी भी फंक्शन में लगा कर जा सकती हैं। बल्कि सबसे अच्छी चीज़, अगर आपके पास इस तरह की वायल है, यही वायल अगर आप लोगों ने ख़रीदी है वकास से, इसको आप कैरी करें पॉकेट के अंदर। जैसे ही फंक्शन पे पहुँचें तो आप इसके 2 से 3 स्प्रेज अपने ऊपर कर लें, इसको वापस रखें एंड यू आर गुड टू गो। 2 से ढाई से 3 घंटे आप बिल्कुल एंजॉय करने वाली हैं इस फ्रेगरेंस को, और आपके करीब करीब के लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसकी कि आप इसको कैरी भी कर सकते हैं अपने साथ, ओकेजन, हर ओकेजन पे लगा सकते हैं। और अगर हम वेदर की बात करें तो ऑल सीज़न की कोई रिस्ट्रिक्शन मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ही नहीं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ऑरमोंडे जैन लंदन का ओस्मेंथस एलिक्सर। थैंक यू सो मच।